दोस्तों, आज हम देखेंगे 22 मार्च के दिन होने वाले अकाउंटेंसी के पेपर के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसमें हमने चैप्टर वाइज 30 क्वेश्चन निकाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जिसका पहला क्वेश्चन है चैप्टर 1 से, यह 12 मार्क्स का आएगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपकी साझेदारी की परिभाषा 2 मार्क्स में, या इसको एक और रूप में लिखते हैं साझेदारी संलेख से आशय। फिर दूसरा क्वेश्चन है साझेदारी की विशेषताएं 4 नंबर में। इसको और में आता है एक और साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। फिर तीसरा क्वेश्चन है लाभ हानि नियोजन खाते का अर्थ 2 मार्क्स का। स्थायी एवं परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर 4 मार्क्स का आता है। न्यूमेरिकल संलेख के अभाव या लाभ की गारंटी या लाभ हानि नियोजन खाता। फिर आते हम चैप्टर नंबर 2 पर जो कि 12 मार्क्स का है। इसमें साझेदारी का पुनर्गठन पहला क्वेश्चन है, पांचवा इसमें साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के 4 कारण। फिर छठा है त्याग अनुपात व लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर 4 मार्क्स का आता है। ख्याति की विशेषताएं 3 मार्क्स, इसको एक और रूप में पूछा जाता है। साझेदारी फर्म में नए साझेदारी के प्रवेश की आवश्यकता के 4 कारण लिखिए या अधिलाभ में अंतर। फिर अगला क्वेश्चन है नए साझेदार के अधिकार कौन कौन से हैं। फिर न्यूमेरिकल में आते हैं त्याग अनुपात की गणना व ख्याति का मूल्यांकन का पुनर्मूल्यांकन खाता। इस तरह से हमने चैप्टर 2 के आईएमपी क्वेश्चन देखनी है। अब चैप्टर नंबर 3 8 मार्क्स का है। इस चैप्टर का नाम है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। इसका 10वां क्वेश्चन है आपका प्राप्ति अनुपात की गणना से संबंधित आंकिक प्रश्न 2 नंबर में आता है। इसको एक और तरीके से पूछा जाता है नया लाभ हानि अनुपात की गणना। 11वां क्वेश्चन है आपका सेवानिवृत्त साझेदार को देय राशि भुगतान की विधियां 4 मार्क्स में। 12वां क्वेश्चन है साझेदारी के निष्कासन और सेवानिवृत्ति से आशय 2 नंबर में। साझेदार के अवकाश ग्रहण के 4 कारण लिखिए 4 मार्क्स में आता है। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 पर साझेदारी फर्म का विघटन या समापन 4 मार्क्स का आता है इस चैप्टर में से। इसका 14वां क्वेश्चन है साझेदारी का विघटन व फर्म के विघटन में अंतर 4 मार्क्स का। फिर एक है इम्पोर्टेंट अनिवार्य विघटन से आशय, या इसको एक और तरीके से पूछते हैं न्यायालय द्वारा विघटन 2 मार्क्स का। फिर 16वां क्वेश्चन है फर्म के समापन पर कौन कौन से खाते खोले जाते हैं 2 मार्क्स का। फिर 17वां क्वेश्चन है पुनर्मूल्यांकन खाता व वसूली खाते में अंतर। यह क्वेश्चन बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, यह हमने बहुत मेहनत से तैयार करे हैं। ये टीचरों के द्वारा तैयार किए गए हैं। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे ही सही, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप धैर्य से करें और अच्छे से करें, क्योंकि यह अकाउंटिंग्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। ठीक, हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। चैप्टर नंबर 5 है अंश पूंजी के लिए लेखांकन 16 मार्क्स का आता है। इसका क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19वां कंपनी की कोई 4 विशेषताएं लिखिए 4 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 20 है समता अंशों की विशेषताएं 2 मार्क्स में। इसके और एक और तरीके से पूछा जा सकता है अंशों के हरण से अंशधारी पर प्रभाव और अंशों के हरण से आशय। प्रश्न नंबर 21वां है पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार 3 मार्क्स का। अथवा इसको एक और तरीके से पूछा जा सकता है समता अंशों पर संपूर्ण एक मुश्त राशि जनरल प्रविष्ट। प्रश्न नंबर 22वां है अंशों के हरण की विधि या प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 23 है समता व पूर्वाधिकार अंश में अंतर। न्यूमेरिकल में आ सकता है सभी राशि प्राप्त व अंशों का हरण प्रश्न। प्रश्न नंबर 24वां है अग्रिम याचना का अर्थ या कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है समझाइए 2 मार्क्स में। फिर आते हैं हम अगले चैप्टर में। यह चैप्टर भी आपका महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर 6 ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन 8 मार्क्स का पूछा जाता है इससे। प्रश्न नंबर 25वां है इसके लिए ऋण पत्रों की 3 विशेषताएं हैं। ठीक, इसको एक और तरीके से पूछा जा सकता है अंश व ऋण पत्र में 3 अंतर। प्रश्न नंबर 26 है ऋण पत्र के प्रकार पंजीकरण की दृष्टि से, परिवर्तन या सुरक्षा की दृष्टि से। नंबर 2 है वाहक ऋण पत्र क्या है 2 मार्क्स का। न्यूमेरिकल है व्यवसाय का क्रय व प्रतिफल
फल में ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा भुगतान आंकिक प्रश्न आता है इसमें 4 नंबर का। फिर प्रश्न नंबर 27वां है ऋण पत्र की शोधन की विधियाँ। इस तरह से चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हुआ, 8 मार्क्स का आता है फिर एग्ज़ाम में। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 7 पर। तो चैप्टर नंबर 7 है कंपनी के वित्तीय विवरण या विश्लेषण। यह 8 मार्क्स का पूछा जाता है इस चैप्टर में से। ठीक, तो यह 8 मार्क्स का, इसमें से आप पहला क्वेश्चन है गैर चालू संपत्ति के उदाहरण बताइए, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 29 है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार चिट्ठे, 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। फिर प्रश्न नंबर 30 है वित्तीय विवरण विश्लेषण की सीमाएं, 3 मार्क्स में। इसको एक और तरीके से पूछा जा सकता है, और में निम्न मदों का शीर्षक व उपशीर्षक लिखिए, 3 मार्क्स का आता है। फिर आते हैं हम, इसको एक और तरीके से पूछा जाता है प्रतिभूति, प्रीमियम, देय, विपत्र, रहतिया या पेटेंट फर्नीचर। प्रश्न नंबर 31वां है वित्तीय विवरण के 2 उद्देश्य, 2 मार्क्स में। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 8 पर लेखांकन अनुपात, 4 मार्क्स का आता है। प्रश्न नंबर 32वां है तरल अनुपात से आशय, 2 मार्क्स, या इसको एक और तरीके से पूछते हैं अनुपात विश्लेषण के 2 उद्देश्य। प्रश्न नंबर 33 है चालू अनुपात की गणना, बैंक अधिविकर्ष दे रखा है 2000, बैंक अधिक वर्ष बराबर 20,000, रोकड़ बराबर 15,000, अदत्त व्यय 10,000, उपार्जित आय 5,000, रहतिया 5,000, पूर्वदत्त व्यय 5,000। फिर इसको एक और तरीके से पूछा जाता है और में शुद्ध लाभ अनुपात क्या है। फिर प्रश्न नंबर 34वें पर आते हैं हम लेखांकन अनुपात की सीमाएं। इस तरह से हमने चैप्टर 8 तक के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन देखे। यह एग्ज़ाम में आपके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब चैप्टर नंबर 9 पर आते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण। 8 मार्क्स का आता है। प्रश्न नंबर 35 है, इसमें रोकड़ प्रवाह विवरण का अर्थ है 2 नंबर में पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है वित्तीय क्रियाकलाप से रोकड़ प्रवाह में उदाहरण और रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के 4 लाभ। फिर प्रश्न नंबर 37 है रोकड़ के अंतर्भाव व बहिर्भाव के उदाहरण, या इसको एक और तरीके से पूछते हैं और में संचालन व विनियोग क्रिया में रोकड़ का प्रवाह बताइए। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 38 पर रोकड़ प्रवाह विवरण व कोष प्रवाह विवरण में 4 अंतर बताइए। इस तरह से हमने 38 क्वेश्चन देखे। अब आते हैं 39वें क्वेश्चन पर रोकड़ तुल्य का अर्थ लिखिए, 2 मार्क्स में आता है। प्रश्न नंबर 40 पर आते हैं हम रोकड़ प्रवाह विवरण 2 उद्देश्य, 2 मार्क्स का आता है। इस तरह से हमने आपके सामने टॉप 30 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखें अकाउंटेंसी लेखाशास्त्र के, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर रहे। इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। यदि आप यह क्वेश्चन जो हमने प्रोवाइड कराए हैं, यदि इन क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा अकाउंटेंसी का, और हम इसके ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, मैं एक या कल आपको शाम तक ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। अतः आपसे निवेदन है कि इन क्वेश्चनों को देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।